Hello student of class 9th. Today we are going to study about real numbers and their decimal expansion. So students, in this section we are going to study rational and irrational number from a different point of view. We will look at the decimal expansion of real number and see if we can use the expansion to distinguish between rational and irrational. We will also explain how to visualize the representation of real number on the number line using their decimal expansion. Since rational are more familiar to us, let us start with them by taking three different examples, that is 10 upon 3, 7 upon 8 and 1 upon 7. तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हम रियल नंबर को जब उनके दशमलव रूपांतरण में करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि उनका रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या उसमें प्रसार नज़र आते हैं। वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। इसके अलावा हम ये भी यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से रियल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन या उनका प्रदर्शीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो इसे हम तीन अलग अलग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 upon 3, 7 upon 8 and 1 upon 7. Okay, now look at the solution. While we write these rational number into a decimal form, so it can be written as this is the expansion of 10 upon 3 and this is the expansion of 7 upon 8 and this is the expansion of 1 upon 7. ओके तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम 10 upon 3 को डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.33 और हमें रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो हर बार 1 रिमाइंडर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और जब भी हम इसको 3 से बार बार डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दिखाई पड़ती है जो बार बार रिपीट करती है। और अगर हम 7 upon 8 की बात करते हैं तो जब हम 7 upon 8 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कोशेंट के रूप में हमें 0.875 और रिमाइंडर हमारा पहले 6 फिर 4 उसके बाद 0 ये रिमाइंडर हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और जब हम 1 upon 7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोशेंट आता है वो 0.142857। फिर इसके बाद की जो डिजिट्स हैं वो सेम वही डिजिट हैं जो शुरू में थी 142857 और इसके बाद पुनः यही डिजिट्स बार बार रिपीट करती जाएंगी क्योंकि रिमाइंडर कभी भी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। बार बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हम रिमाइंडर को और अगेन एंड अगेन डिवाइड करते जाएंगे तो हमें ये जो है ये ब्लॉक ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट यहाँ पे करती हुई दिखती हैं। तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमने यहाँ देखा कि इनमें से कुछ रेशनल नंबर ऐसी हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करते समय वो डेसिमल के कुछ स्टेप तक जा कर के समाप्त हो जाती हैं। और जबकि 1 upon 7 और 10 upon 3 के केस में हम देखते हैं कि जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल के बाद इनमें या तो सिंगल डिजिट या तो कई डिजिट का एक समूह बार बार रिपीट करता जाता है। तो इस तरह से हम ये दो अलग अलग केसेस देखते हैं इन रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में परिवर्तित करते हैं। तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमें दो केसेस यहाँ पे मिलते हैं। पहला केस वह व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, जब उनका रिमाइंडर 0 होता है। तो इन दिस एग्जाम्पल 7 upon 8 वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 upon 2 is equal to 0.5
In this case, the decimal expansion terminates or end after a finite number of steps. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 7/8 या फिर 1/2 के केसेज में हम देखते हैं कि जब इनका दशमलव में रूपांतरण करते हैं तो इनका जो दशमलव रूपांतरण होता है, इसमें दशमलव के एक अंक या 2 स्टेप या 3 स्टेप या कुछ स्टेप तक जाते जाते ये पूरी तरह से एंड हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट तक जाते जाते या कुछ और डिजिट तक जाते जाते डेसिमल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नाउ लुक एट केस नंबर 2 व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। In example 10/3 and 1/7, we notice that the remainder repeats after a certain stage for forcing the decimal expansion to get on for even. Okay. एंड केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब रिमाइंडर 0 ना होता है तो इस केस में हम देखते हैं 10/3 और 1/7 में हमने देखा कि इनका रिमाइंडर जो है वो बार बार डेसिमल के प्रत्येक स्टेज पर बार बार रिपीट करता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। 1/7 कैन बी राइट एट 0.142857, अगेन 142857, again and again it is repeated. Now this type of rational number are said to be non-terminating recurring decimal. Okay students, next तो students pay special attention to the remainder and see if you can find any patterns. While we explore the decimal expansion of these rational number, we notice that there are two main differences between them. One is those rational number whose denominator is a factor of 2 or 5, and those which have not that factor of 2 or 5 are both. तो स्टूडेंट्स इन दोनों केस में हम देखते हैं यहाँ पे दो महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलते हैं। एक वो जिनका डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर होता है, तो ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। या इसके लिए आप एक बात याद रखिएगा, द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, and such type of rational number are said to be terminating decimal. Okay, but 1/3, 10/3 and 1/7, these type of decimal number or rational number are not terminating recurring decimal because their denominator is not a factor of 2 or 5 or both. Okay, you remember it. On the basis of these idea you can solve exercise 1.3. Okay students, thank you.